मॉर्निंग के 9:30 हुए हैं। हम अपनी होटल से निकले हैं। बाहर आए तो मेरी बेटी ने एक हमारा फ़ोटो क्लिक किया। फिर वहाँ से ट्राम पकड़ के हम बर्न स्टेशन पे आए हैं। ये बाहर बर्न स्टेशन का नज़ारा है। मैं और मेरे पति हाथ पकड़ के जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। सामने स्टेशन दिख रही है और यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। सिग्नल पे मतलब हम क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती है और बाद में मेरी बेटी ने हमको जॉइन कर लिया, गले लगा रही है मुझे। वो मेरे पीछे पीछे थी। उसके बाद फिर हम स्टेशन पहुँचे। हमारी ट्रेन आ गई है जो लूसन के लिए जाएगी। एक्चुअली आज हम माउंट टिटलिस जा रहे हैं जिसके लिए हमें 2 ट्रेन लेनी है। एक ट्रेन बर्न से लूसन और दूसरी लूसन से एंजलबर्ग के लिए। हम ट्रेन के अंदर बैठ गए। बैठते ही जैसे हमने देखे नज़ारे, पूरी तरह होशो हवास खो बैठे। ये पानी देखिए कितना सुंदर है, ग्रीन वाटर, पूरा हरा पानी, ग्रीन। और उसके बाद ये देखिए छोटे छोटे घर, वहाँ के कॉटेज टाइप देखो कैसे, बहुत सुंदर नज़ारा था। देख देख के ही पता नहीं, मतलब मन बहुत खुश हो गया। उसके बाद फिर हमारी दूसरी ट्रेन आ गई जो लूसन से एंजलबर्ग जाने वाली। टाइम बहुत कम था, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आना था। दौड़ दौड़ के आके बैठे ट्रेन के अंदर। फिर वहाँ से भी लूसन से एंजलबर्ग के जो नज़ारे थे वो भी आप देखिए कितने सुंदर है, कितनी ग्रीनरी है, सामने माउंटेन्स है, इतनी डेप्थ है, पूरी जैसी ग्रीन चद्दर बिछी हुई है घास की। बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं यहाँ पे, यहाँ की गवर्नमेंट पूरा मेंटेन करती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। अब माउंटेन्स देखो कितने नज़दीक आ गए हैं। ट्रेन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कितने नज़दीक माउंटेन्स, और वैसे ही घर दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर। और उसके बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई एंजलबर्ग। अभी हम ट्रेन से उतरे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी बेटी ने एक फ़ोटो क्लिक किया हमारा, मेरे और मेरे हस्बैंड का। और फिर यहाँ पे हम ब्रिज पे आ गए हैं वॉक करते करते। पीछे आप ग्लेशियर देखिए कितना सुंदर है, व्यू देखिए आप। मतलब यहाँ का खाली व्यू ही आप देखेंगे ना, देखिए चारों तरफ कैमरा घुमा रही हूँ मैं, सामने मेरी बेटी है, ये देखिए व्यू देखिए। अब टिटलिस के मेन गेट की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे टिकट की लाइन पे खड़े हैं, टिकट बुक कर रहे हैं। यहाँ बहुत हर काम सिस्टम से होता है। और उसके बाद फिर हम केबल कार में बैठे जो एयर लिफ्ट करती है। मैं थोड़ी आंखें नीचे करके बैठी हूँ, थोड़ा मन में डर था, पर मेरी बेटी मुझे समझा रही है कि आप डरो मत, आंखें खोल के बैठो। पहले से ही उसने बोल दिया था कि मन से अपना डर निकाल दो। मुझे एक्चुअली वर्टिगो है तो मुझे वही डर लगा रहता है कि कहीं चक्कर ना आए मुझे ऐसे करके। और बस बच्चों की हिम्मत, और बेटी ने तो बहुत मॉरल सपोर्ट दिया मुझे। सामने देखिए मेरे दामाद भी कुछ फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हुए। ये अब केबल कार ऊपर जा रही है धीरे धीरे। ये देखो आमने सामने बहुत आ रही है। और थोड़ा ऊपर पहुँचे तो ये नज़ारा देखिए बर्फ़ का, बहुत सुंदर नज़ारा। धीरे 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 हम ऊपर जा रहे हैं। बीच बीच में मैं आंखें भी बंद कर रही हूँ। अभी यहाँ से दूसरी केबल कार मिली है जो रिवॉल्विंग है, 360 के डिग्री में रिवॉल्व होती रहती है। उसके अंदर हम बैठे हैं। वहाँ से भी नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक खासियत है कि यहाँ 12 ही महीना बर्फ़ रहती है। पर ये जो समर सीज़न रहती है, अभी हम आए हैं जून के महीने में, ये समर सीज़न है। मई से सितंबर तक समर रहता है। तो अगर आप भी आना चाहो तो ये सीज़न बहुत ही अच्छी है, वर्थ है यहाँ तक आना, इतना दूर आना। जैसे हमारे इंडिया में कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर की वादियों में, वैसे ही इन बर्फीले पहाड़ों को देखकर भी ऐसे ही लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं।
ये नज़ारे जो हम देख रहे हैं वो सी लेवल से 10,000 स्क्वायर फीट ऊपर है, फिर भी मन में कोई डर नहीं है, खुशी खुशी है, उमंग है। अगर आप भी आते हो स्विट्ज़रलैंड तो माउंट टिटलिस की ट्रिप ज़रूर करना, बहुत एंजॉय करोगे। अभी भी ये व्यू देखिए, केबल कार में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, उसमें हमने ये पूरा कवर कर लिया। और यहाँ की सीज़न मतलब यहाँ का मौसम बदलते देर नहीं लगती है। अभी थोड़ा फॉगी हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगी, बारिश हो भी रही होगी। पूरा फॉग आ गया है, ये देखिए पूरा फॉग, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तब थोड़ा मन में डर सा हो गया। उसके बाद फिर हम ऊपर तुरंत ही पीक पे पहुंच गए, वहाँ तो काफ़ी उजाला था। फिर चलते चलते हम ग्लेशियर आइस केव में गए, वहाँ फ़ोटो कुछ खिंचवाए मैंने अपने। और यहाँ पे फिर आप एक ये फ़ोटो देखिए, सोफ़ा चेयर जैसा बना हुआ है, उस पर मेरी बेटी ने बैठ के एक फ़ोटो क्लिक करवाया। और उसके बाद फिर हम शाहरुख खान और काजल के जहाँ कटआउट लगा हुआ है वहाँ पे आए। स्विट्ज़रलैंड में इस जगह पे कुछ कुछ शॉट्स हुए थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के। हमने भी पोस्ट तो बनाया, वैसे ही बना पा नहीं रहे थे पर कोशिश की, बस मन में खुश हो रहे थे। और उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड एक रेस्टोरेंट में आके बैठे। वहाँ पे मुझे बहुत ठंडी लग रही है तो मैं अपने हाथ मसल रही हूँ, खुद को गर्म करने जा रही हूँ हाथों को। और ये रेस्टोरेंट की विंडो से आप व्यू देखिए, यहाँ तो मतलब पूरी बर्फ़ की चद्दर बिछी हुई है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे हमने बैठ के थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खाई जब तक बच्चे आए, क्योंकि एंटी स्किड शो होने के बाद भी हम चल नहीं पा रहे थे। फिर नीचे उतरे और एंजलबर्ग स्टेशन की तरफ जाते जाते कुछ कुछ फ़ोटोज़ हमने खिंचवाए, मेरी बेटी खींचते जा रही थी। पीछे का व्यू आप देखिए कितना सुंदर व्यू है। और उसके बाद फिर हम ट्रेन में आके बैठे और फिर ट्रेन एंजलबर्ग से लूसन की तरफ चल पड़ी। यहाँ के भी व्यू देखिए, और इतनी रोशनी है रात के 8 बजे, लेकिन अब तक सूरज नहीं ढला है। यहाँ 9-9:30 को ही रात का अंधेरा होता है, सनसेटिंग होती है। आज का दिन बहुत अच्छा था, अमेजिंग डे, अमेजिंग व्यूज़।